क्या हाई कास्ट लो कास्ट से मिलजुल कर सकते हैं? नवाब भीमराव अंबेडकर ने उसके महान पुस्तक रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में हिंदू धर्म पर यह आरोप लगाया है कि वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा के कारण हिंदुओं में कभी भी एकता नहीं था, ना आज भी एकता है और ना ही करोड़ों साल तक कभी एकता होगा। हिंदुओं में एकता एक मजाक है। हिंदू कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदुओं के मूल धर्म ग्रंथों में सामाजिक एकता का कंसेप्ट है ही नहीं। तो आज मैं ये चेक करने का कोशिश करूंगा कि नवाब भीमराव अंबेडकर कितने सही थे या नहीं थे। तो इस सिलसिले में मैं सर्वप्रथम पढ़ूंगा ऋग्वेद 191.224 सौमनस्य सूक्त, सोशल हार्मनी। ऋग्वेद का सबसे अंतिम जो सूक्त है, मंत्र श्रृंखला जो है, उसमें साफ तौर पर ईश्वर ने सामाजिक समरसता का बात किया है, सारे जातियों, वर्णों और वर्गों का एकीकरण का बात किया है। तो मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 10.191.224। परस्पर तथा समान रूप से चलने वाले हे स्तोताओं, तुम संगति पूर्वक वार्तालाप करो। तुम्हारे मन एक समान विचारधारा वाले होकर ज्ञान का अर्जन करे। तुम सब उसी प्रकार एक मत हो जाओ। पूर्व काल में सज्जनों ने एक साथ मिलकर जिस प्रकार यज्ञादि कर्मों का निर्वाह करते हुए देवताओं की स्तुति की थी, हे स्तोताओं, तुम्हारी मंत्रणा एक समान हो, तुम्हारी मंत्रणा करने की सभा एक समान हो। हम तुम्हारे जीवन को एक ही मंत्र से अभिसिंचित करते हैं तथा एक समान आहुति देकर यज्ञमय करते हैं। परमात्मा आशीष देता है कि मैं तुम्हें सब पदार्थ समान रूप से दे रहा हूं, किंतु अपने पुरुषार्थ और ज्ञान के अनुसार ही इन्हें प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान भी समान होना चाहिए और कार्य शक्ति भी समान होनी चाहिए। हे स्तोताओं, तुम्हारी संकल्प शक्ति अव्यवसाय समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे विचार एक समान हो, जिससे तुम सभी कार्यों को पूर्ण करने के निमित्त संगठित हो, अर्थात सब एक मन और एक संकल्प के साथ कार्य को करें तथा अपने अपने फल को कार्यानुसार प्राप्त करें। इति दशंग मंडलम इति ऋग्वेद संहिता। तो इसी में साफ साफ लिखा है कि अपने वर्ण और वर्ग भेद को भूलकर सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। यह कोई कानून नहीं है, यह ईश्वर का आदेश है। और तो और श्वेत यजुर्वेद 20.17 कहता है सोशिएबल बिहेवियर, अर्थात हर एक हिंदू को अपने परिवार, अपने मोहल्ला, अपना नगर, ग्राम, समुदाय, संप्रदाय, सब जगह ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि सामाजिक मित्रता बने और कायम रहे। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 20.17। गांव या जंगल में वृक्षों को काटने अथवा पशुओं को मारने से या झूठ बोलने से इंद्रियों के द्वारा जो पाप हमसे देवताओं, शूद्रों, वैश्यों
आदि के प्रति हुए हैं और जो पाप किसी अधिकार को धारण करने में किया है, हे वरुण देवता, तू उन सब पाप का निवारण कर। यहां पर वरुण देवता से पूजा अर्चना किया जा रहा है कि यदि जाने अनजाने हमने किसी देवता, ब्राह्मण, पशु पक्षी, कीट पतंग, क्षत्रिय, राजा, अमीर गरीब, शूद्र वैश्य, किसी पर भी अगर कोई भी अत्याचार किया है, मन से या वचन से या कर्म से, उसके लिए क्षमा की कामना किया जा रहा है। यानी अगर गलती से या जानबूझकर कोई शूद्र के साथ भी दुर्व्यवहार किया तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहा है यह मंत्र। उल्टा यह मंत्र कह रहा है कि शूद्र से भी अगर कोई अत्याचार किया गया हो तो उसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। तो ये है सामाजिक समरसता हमारे हिंदू ग्रंथों में। आगे श्वेत यजुर्वेद 26.2 कहता है, बेनिफिट ऑफ वेद्स फॉर ऑल। यह एक चिर परिचित श्लोक है, मंत्र है श्वेत यजुर्वेद का, जिसमें भगवान खुद कह रहा है, यहां पर अग्नि, ईश्वर, इंद्र, सूर्य, वैश्वानर अग्नि, संवत्सर, विद्वान, सोम, ये सारे लोग कह रहे हैं कि जो वेद का ज्ञान है, वेद वाणी है, वो समाज के हर तबके के लिए है, शूद्र और गरीब के लिए भी, मजदूर के लिए भी। इसी से पता चलता है कि वैदिक शास्त्रों में सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता कितना महत्व था। मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 26.2। कल्याणकारी वाणी के माध्यम से हम ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, प्रिय एवं अप्रिय जनों को उपदेश करते हैं। इस वाणी के द्वारा ही हम इस यज्ञ में देवताओं तथा दक्षिणा देने वालों की प्रीति के पात्र हों, हमारा प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक कामना फलीभूत हो। यानी समाज को बांधने का जरिया बनाया ईश्वर ने वेदवाणी को, वैदिक ज्ञान को और शिक्षा दीक्षा को, यानी एजुकेशन को मीडियम बनाया था वैदिक युग में, सारे समाज के सारे तबकों, वर्ण और वर्गों को एक ही माला में पिरोने के लिए। आगे अथर्ववेद 19.32.8 कहता है, म्यूचुअल लव इन सोसाइटी। यानी अथर्ववेद इस बात पर जोर देता है कि समाज के सारे इकाइयों में परस्पर प्रेम और मित्रता का व्यवहार होना अति आवश्यक है। तो इसके लिए मैं पढ़ रहा हूं अथर्ववेद 19.32.8। हे दर्भ, जिसके प्रति हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, उसके निमित्ती हमें भी तू प्रिय बनाए। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और आर्यों के लिए हम जिस प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही प्रेम से तू हमें युक्त कर। यहां पर लिखा है, प्रियंग मा दर्भ कृणु ब्रह्म राजानाभ्यां शूद्राय च आर्याय च। यानी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, राजन्यों, आर्यों और शूद्रों, इन सब के प्रति एक व्यक्ति के मन में प्रेम होना चाहिए। और यहां पर प्रार्थना है दर्भ देवी से कि वो भी ऐसा ही मोहब्बत ब्राह्मणों, क्षत्रियों, राजन्यों, शूद्रों, वैश्यों के मन में डाले, हर दूसरे मनुष्य के लिए, ताकि पूरे समाज में सिर्फ स्नेह का वातावरण रहे। आगे अथर्ववेद 19.62.1 कहता है, गुडविल अक्रॉस कम्युनिटीज।
इस चीज को अथर्ववेद 19.62.1 कुछ और अंदाज से कहता है कि सारे वर्णों और वर्गों में परस्पर विश्वास, सौहार्द और एक दूसरे के लिए दया, ममता और चिंता होना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं अथर्ववेद 19.62.1। देवताओं का प्रिय करने वाले हे अग्ने, तू हमें राजाओं का भी प्रिय बनाए, हम शूद्रों, आर्यों और सभी देखने वालों के भी प्रिय पात्र हों। यानी यहां पर सर्वप्रथम कहा गया है कि शूद्र, सबसे पहले कहा गया है शूद्रों के प्रति हम में दया ममता हो, और दूसरे आर्यों यानी सवर्णों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, ठाकुरों, वैश्यों, बनियों के प्रति भी हमारे अंदर फिक्रमंदी हो। और अंत में वापस श्वेत यजुर्वेद 18.47 ये कहता है ब्लेसिंग्स टू ऑल। ईश्वर का जो अनुकंपा है वह किसी खास सिर्फ सवर्णों के लिए ही नहीं है, वह चातुर्वर्ण के लिए है, यानी सारे वर्णों के लिए है और शूद्रों के लिए भी। इस चीज को पढ़ने को मिलता है हमको श्वेत यजुर्वेद 18.47 में। मैं अभी उसी को पढ़ रहा हूं, श्वेत यजुर्वेद 18.47। हे अग्ने, हमारे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को अत्यंत तेजस्वी बना, हमारे शूद्रों में तेजस्विता स्थापित कर, तू उस तेज को हमारे अंदर भी धारण कराने वाला हो। यहां अग्निदेव से प्रार्थना किया जा रहा है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों में तेज डाला जाए, यानी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, सामरिक, सामाजिक और आर्थिक संपन्नता और सामर्थ्य। और यही बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक, शारीरिक और आर्थिक और सामाजिक क्षमता, शक्ति, तेज शूद्रों में भी डाला जाए। यानी शूद्रों को कभी अलग नहीं कहा गया, सारे वर्ण और वर्ग हिंदुओं में जो हैं उनमें एक साथ ताकत और कुव्वत होना चाहिए। तो इसी से पता चल जाता है कि किस तरह वेदों में समाज को जोड़ने का काम किया गया है, ना कि समाज का विघटन का। इसीलिए यदि हम वेदों को माने तो फिर हिंदुओं में सारे जातियों और वर्णों और वर्गों के होते हुए भी सारे वर्ण, वर्ग और जातियों में मित्रता और विश्वास जरूर बनेगा। अंत में मैं फिर से पढ़ूंगा श्वेत यजुर्वेद 26.2 बेनिफिट ऑफ वेद्स फॉर ऑल। कल्याणकारी वाणी के माध्यम से हम ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, प्रिय एवं अप्रिय जनों को उपदेश करते हैं। इस वाणी के द्वारा ही हम इस यज्ञ में देवताओं तथा दक्षिणा देने वालों की प्रीति के पात्र हों, हमारा प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक कामना फलीभूत हो। तो जैसे वेद जो है चारों वर्णों के लिए है, चारों वर्गों के लिए है, चारों जातियों के लिए है, तो अगर हम सारे चारों जातियां वेद का अनुसरण करें, वेद को अगर हम माने, तो वेद के इस दिव्य आज्ञा को भी मानना पड़ेगा कि हम हिंदुओं में कोई जाति भेद, वर्ण भेद, वर्ग भेद नहीं होना चाहिए। हम सबको याद रखना चाहिए, एक देश, एक धर्म, एक जाति, हिंदू धर्म। हमको हमेशा याद रखना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे, पहले राष्ट्र फिर कास्ट, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सब एक होकर रहो और आपस में तालमेल बनाकर रहो, तभी हम सब बचेंगे, धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा। ओम हं हनुमते नमः।